ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। समय से पहले चुनाव अनेकों बार हुआ है और हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहते कि हम पद पर रहते हुए चुनाव करा लें और उसका लाभ मिले। तो इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं या न कोई भविष्यवाणी है। गिरिराज जी के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, आज तक बता दीजिए, जितने दिन से वो राजनीति में हैं, एक भी काम का बात उन्होंने किया हो। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला है। नेतृत्व बिहार के सीएम जो है नीतीश कुमार वो करेंगे। ऐसे में भाजपा जो बार बार इस चीज़ को लेकर कह रही है कि बिना मतलब का जो है बैठक हो रहा है, इसमें कोई मायने मतलब नहीं निकलता है। ये बैठक को भाजपा फेल्योर बता रही है। गिरिराज सिंह भी बार बार बयान दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल किया गया, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं मदन सहनी, उन्होंने जमकर गिरिराज सिंह पर निशाना साधा और कहा कि गिरिराज सिंह का काम ही है उल्टा सीधा बयान, उलूल जुलूल बयान देने का, और भाजपा वाले के पास बचा ही क्या है। वहीं जब जेपी नड्डा आ रहे हैं और एक तरफ अमित शाह आ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा आए चाहे अमित शाह या भाजपा के और भी कोई नेता हैं, काम तो कुछ होता नहीं है उन लोग से, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भी क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी, इस वीडियो को आप पूरा देखें। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है। समय से पहले तो चुनाव अनेकों बार हुआ है और हर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री चाहते कि हम पद पर रहते हुए चुनाव करा लें और उसका लाभ मिले। तो इसमें कोई अनहोनी तो है नहीं या न कोई भविष्यवाणी है। गिरिराज जी के बारे में जो आप लोग पूछते हैं, आज तक बता दीजिए, जितने दिन से वो राजनीति में हैं, एक भी काम का बात उन्होंने किया हो या कभी भी बिहार के अंदर में कोई शिलान्यास, उद्घाटन या कोई काम करने के सिलसिले में उन्होंने कोई जवाब दिया हो। उनका तो काम ही है इतना फालतू काम को बोलना, फालतू बात बोलना, काम धंधा तो कुछ है नहीं। ऐसे ही जगह बदल बदल के चुनाव लड़ते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी के नाम पर जीत जाते हैं, कभी धर्म के नाम पर जीत जाते हैं। कोई काम तो कभी करते नहीं है। इसलिए जदयू तैयार है लोकसभा चुनाव के लिए? आप लोग तैयार हैं? हम लोग तो सब दिन से तैयार हैं। जिसको फरियाना है आवे, फरियाने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसमें क्या दिक्कत है, हम लोग तो तैयार हैं। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर भी चुनाव जीते जाते हैं? नहीं, ये लोग धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ते हैं। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे तो जनता तय करेंगे और जनता पहले से यहाँ तैयार है। आने दीजिए, उसके बाद हम लोग बताएंगे। जेपी नड्डा और अमित शाह भी आ रहे हैं इसमें। उनके अलावा भी जो भाजपा के नेता हैं वो भी आकर के अपना धाक आजमा ले। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का जनता पूरी तरह तैयार है। महागठबंधन मजबूत है। विपक्षी एकता का आपको 23 तारीख को बड़ा उदाहरण देखने को मिलेगा और हम लोग हर तरह से तैयार हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। बीजेपी ये भी कह रही है कि आप लोग सभी पूरे देश के लोगों को जुटा रहे हैं लेकिन अपना घर नहीं संभाल पा रहे। जितना माजी छोड़ के चलेगा आप लोग। एक बात आप समझ लीजिए, उनको मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया, उनको पहचान दिलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और राजनीति में कुछ बात महत्वपूर्ण होता है, वो जाने के लिए या कोई भी आदमी जाने के लिए कहीं भी स्वतंत्र है, लेकिन वो जा किस दिशा में रहे हैं और वो किस विचारधारा को मानते हैं और वो जिस बिरादरी से आते हैं, उनके लोग किस समाज के हैं, किस मान्यता के, यह भी देखना होगा। और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो जा रहे हैं, उस तरफ अगर वो जाते हैं तो उनके एक भी लोग इस बात को पसंद नहीं करेंगे। सारे के सारे लोग महागठबंधन के पक्षधर हैं और सब उसी के साथ रहे। लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो भी वादा सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो भी वादा सरकार के द्वारा किया गया था जब वो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार से आश्वासन मिला था कि ये सारे काम होंगे, लेकिन काम हुआ नहीं। काम के बारे में तो माननीय मुख्यमंत्री पर आज तक कोई उंगली ही नहीं उठाया और वो गठबंधन में रहते हुए, साथ में रहते हुए उनको काम नहीं दिखाई दे रहा है। जनता को काम दिखाई दे रहा है, इस प्रदेश के बाहर के लोगों को काम दिखाई दे रहा है, और जो दिन रात साथ में रह रहे हैं उनको काम ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब वो इस बात को बताना चाहिए कि उनका निजी काम नहीं हो रहा है कि आम लोगों का काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार दलित विरोधी है, जीतन राम मांझी का कहना है। नीतीश जी अगर दलित विरोधी होते तो 17-18 साल से वो सत्ता में है। आज तक कोई दलित पर उंगली उठाया है या उन पर कोई हमला करने का हिम्मत भी कर पाया? एक भी मामला बता दीजिए जो दलित विरोधी काम हुआ हो। उनको आरक्षण दिया गया है। न्यायिक सेवा में पहली बार
माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण देने का काम किया है, चाहे वो SC/ST हो या अति पिछड़ा हो। इनसे ज़्यादा काम कोई अति पिछड़ा के लिए और दलित के लिए नहीं किया है। आज 5-5 मंत्री हैं हम लोग के सरकार में, ऐसे ही थोड़े। तो आपने सुना, जेडीयू कोटे से मंत्री हैं बिहार सरकार में मदन सहनी, जिसने जमकर निशाना साधा है बीजेपी पर और कहा कि जिस तरीके से गिरिराज सिंह उल्टा सीधा बयान देते हैं, वहीं जीतनराम मांझी को लेकर भी कहा कि जीतनराम मांझी जिस तरीके से पार्टी छोड़ा और अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री महाजुटान कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है। एक तरफ लोग जो हैं जेडीयू को छोड़ रही है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जीतनराम मांझी को मंत्री मुख्य जो है वह हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार वही मुख्यमंत्री बनाए थे, और अब जिधर जाने का वो चाह रहे हैं वो समझ जाएंगे, और जो भी दलित है वो उनको अब 1% भी नहीं चाहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।